नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सीधे पॉइंट पे आते हैं। केवीएस पीआरटी टीजीटी के जीएस पोर्शन के ये बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोगों के सामने है। दिन में आप लोगों ने सुपर टेट के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखे थे। मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि सिलेबस से बाहर के भी आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर मत सोचिए। सिलेबस 3-4 साल पुराने हो चुके हैं, तो क्या पता कुछ नया बदलाव भी आ जाए, है ना। कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इसको सिलेबस में चेंजेस भी कर दें। तो इस समय अगर थोड़ा अगल बगल का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो प्लीज़ उसको कोशिश करके आंसर करिएगा। ये वो समय है जब आप किसी एक परीक्षा की प्रिपरेशन में नहीं लगे हुए हैं, तो इस वक्त में जो भी अच्छे क्वेश्चन मिले, जो भी अच्छी चीज़ें मिली, हमें ग्रहण करना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये केवीएस पीआरटी के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे और जब तक परीक्षाएं होंगी हम कम से कम 2 से 4 हज़ार क्वेश्चन कर चुके होंगे धीरे धीरे करते करते। अभी अगर आप सिर्फ 2 महीने में देखें तो हम लोगों ने करीब 200 250 300 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे काफ़ी देर से दिख रहा है और ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत में चले गए थे। उस जैन साधु का नाम बताना या जैन मुनि का नाम बताना है। तो इसमें 2 बहुत बड़े नाम आपको देखने को मिल ही रहे हैं, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। भद्रबाहु जो कि दिगंबर जो संप्रदाय शुरू किया था, दिगंबर पंथ जो शुरू किया था जैनिज़्म में, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। स्थूलबाहु श्वेतांबर के प्रवर्तक माने जाते हैं। भद्रबाहु के साथ ही वो दक्षिण भारत चले गए थे और जहाँ पे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। श्रवणबेलगोला इसीलिए जैन धर्म का एक तीर्थ भी माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के बहुत ही बड़े शासक थे। मैगस्थनीज इनके ही दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसका दूत था सेल्यूकस निकेटर का मैगस्थनीज, जिसने यहाँ की इंडिका किताब लिखी थी। आपको पता होगा, रिवाइज बस करा रहा हूँ ना। इंडिका बुक लिखी थी और उस इंडिका बुक से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसी तरह हमारे 10 क्वेश्चन से हम 2500-300 क्वेश्चन बना सकते हैं। बात अपने अपने समझ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आंसर आप लोगों को विजिबली दिख रहे होंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है क्वेश्चन को समझ के देखना। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत का जो मुस्लिम राज्य था उसके अमीर ने पहली बार मराठों को गुरिल्ला युद्ध करना सिखाया। मतलब मराठे जो थे, देखिए दक्कन के इलाके ना बहुत जटिल होते हैं, बहुत पहाड़ी इलाके होते हैं, और वहाँ पे मराठे क्यों इतने प्रसिद्ध हुए, बिकॉज वो गुरिल्ला वॉर में बहुत ज़्यादा गुरिल्ला वारफेयर में बहुत प्रवीण थे वो। तो ये माना जाता है कि जो गुरिल्ला युद्ध की पद्धति थी ये सिखाई अहमदनगर के जो एक अमीर था, मलिक अंबर जो एक भारतीय नहीं था, वो भारतीय मूल का नहीं था, वो अफ्रीकी मूल का था और ज़बरदस्त योद्धा था। निजामशाही साम्राज्य में उसने बहुत बड़ा एक प्रकार से अपना कह सकते हैं अहमदनगर की राजनीति में, अहमदनगर के शासन में बहुत बड़ा उसका कद था। 1626 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो अहमदनगर का जो मलिक अंबर था, इसने इनको गुरिल्ला वारफेयर सिखाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगर देखिए क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है कि देखिए इजी क्वेश्चन है लेकिन पेपर खूब पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी के साथ 1665 की पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। विवश यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो पुरंदर की जो संधि थी ये किस किस के बीच में हुई थी, क्वेश्चन कह रहा है ये। तो पुरंदर की संधि मुगल और मराठों के बीच में हुई थी। पुरंदर की संधि एक तरफ शिवाजी और दूसरी तरफ कौन थे, सवाई राजा जय सिंह। ठीक है, जय सिंह औरंगजेब के दरबार में मंत्री थे ये, सवाई राजा जय सिंह, वही जयपुर वाले। ठीक है, तो इनके साथ ही संधि हुई थी 1665 में, जिसमें काफ़ी जो जीते हुए किले थे वो सपुर्द कर दिए थे शिवाजी ने मुगलों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो प्रथम राजधानी थी वो कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की याद रखना प्रथम राजधानी थी लाहौर। कौन सी थी, लाहौर थी। हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का एक प्रकार से दास था और उसको ही वहाँ पे शासन सौंप के गया था मोहम्मद गौरी वापस तराइन के युद्ध के बाद। ठीक है, 1208 में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था या जजिया कर वसूला था। अब आपके सामने में ये आंसर जो शो हो रहे होंगे, बिकॉज ये आंसर पहले से हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ नहीं देखे हैं तो ऐप पे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। ये कठिन क्वेश्चनों में से एक है। देखिए यहाँ ब्राह्मणिज्म के ऊपर बात हो रही है कि ब्राह्मणों के ऊपर स्पेशली जजिया कर किसने लगाया था, तो आंसर होगा FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का एक बहुत ही धर्मांध शासक माना जाता था इसको, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बना था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह या इब्राहिम शाह। ये क्वेश्चन इजी है, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह 1545 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी कलिंजर में, जब कलिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी की, उनके बाद इनका पुत्र जो था इस्लाम शाह उनका उत्तराधिकारी बना था। 1540 जब बिलग्राम के युद्ध के बाद, हुमायूं को हराने के बाद इन्होंने एक तरह से सत्ता पकड़ी थी। 5 वर्ष के शासनकाल में ही इन्होंने कुछ बड़े उत्कृष्ट कार्य भी किए थे। ये पहला अफ़गान शासक था जो कि भारत में राज किया था। तो भारत में मुख्य रूप से नहीं, सॉरी, दूसरा अफ़गान शासक था ये। पहला अफ़गान वंश जो था वो लोदी वंश था और दूसरा अफ़गान वंश ये सूर वंश था, ये भी अफ़गानी थे, ठीक है। तो भारत में सब मिला के 2 ही बार अफ़गान वंशों ने रूल किया था। तो सूर वंश में शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह ने गद्दी संभाली थी, जो कि 1556 में सूर शासन का अंत हो गया था। फिर अकबर फिर से मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सासाराम जो कि बिहार में स्थित है, आपको पता होगा, बिल्कुल पश्चिमी बिहार का इलाका है ये, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जिला है सासाराम, भभुआ, कैमूर जिला, है ना। वहाँ पे शेरशाह सूरी का सरोवर में एक मकबरा बना हुआ है, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी का अंत क्यों हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। नालंदा के जैसा ही एक और यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी आपको क्या पता है, बताइएगा, जिसकी स्थापना किसने की थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने की थी, बताइएगा, किस पाल वंश के शासक ने की थी ना, बताइएगा मुझे। खैर, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना, नालंदा यूनिवर्सिटी का अंत क्यों हुआ, बिकॉज उस समय के शासकों का जो संरक्षण नहीं मिला। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी थी। आपको ये भी बताना है कमेंट में कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस किसने किया था मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग हुआ था। देखिए, बिहार की जो प्रेसिडेंसी थी वो बहुत बड़ी थी, ठीक है। बिहार जो प्रेसिडेंसी थी उसमें वर्तमान के कई सारे राज्य लगते हैं, जैसे वर्तमान का आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, है ना, ये सब था। तो बिहार यहाँ से कब अलग हुआ बंगाल से, 1936 में। इससे पहले 1874 में असम अलग हो गया था इनसे। कौन अलग हो गया था, असम, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन पाषाण काल में, मतलब बिल्कुल सबसे पहला जो प्रस्तर युग था, स्टोन एज, ठीक है, बिल्कुल सबसे पूरा पाषाण काल, सबसे स्टार्टिंग का जो अर्ली फेज था, अर्ली स्टोन एज, उसमें मनुष्य को किस चीज़ का ज्ञान था। देखिए, आपको इस चीज़ को ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा। देखिए, ये अगर हम सिस्टम देखें तो सबसे पहले मनुष्य ने शिकार करना सीखा, फिर चित्रांकन हुआ, फिर पशुपालन हुआ और फिर कृषि कार्य हुआ। तो सबसे पहले तो मनुष्य शिकारी था। तो पुरातन काल में मनुष्य शिकारी था, फिर थोड़ा थोड़ा उसने चित्रों का ज्ञान करना शुरू किया, फिर उसने पशुपालन करना शुरू किया, आग जलानी सीखी, फिर खेती करनी सीखी, है ना। तो आपका जो सी ऑप्शन है आपका करेक्ट है। कैसे लगे 10 क्वेश्चन मुझे बताइएगा। ऐसे ही छोटे छोटे चंक्स में करिए। 15 से 20 क्वेश्चन में लोग 1 घंटा लगाते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, और फिर भी इतना एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। KVS PRT के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, क्लासेस चल रही हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और जो भी डाउट्स मुझे बताते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।